गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, बिल्कुल ही सुबह है। अभी मैं जस्ट उठ करके आई थी इस घर पर और आवाज़ दी चांदनी को, क्योंकि इस घर पर चांदनी सब सोते हैं। तो फिर आवाज़ दी तो वो सुनी, उसके बाद दरवाज़ा खोली, फिर मैं अंदर आई हूँ। अब पूरा घर को देखिए कैसे हालत हुई है। रात में जो खाना वाना खाए उसके बाद तो लाइट चली गई थी, फिर सोचे कि छोड़ देते। यहाँ पर देखिए चांदनी भी जगी हुई है और अभी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि बढ़िया से सुबह नहीं हुआ है। जस्ट अभी 4 बजे हुए होंगे, उस टाइम मैं उठी थी और अभी पूरा उजाला भी नहीं हुआ है, मतलब उजाला ही नहीं हुआ है, एक भी उजाला नहीं हुआ था। मैं यहाँ पर चार्जर लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पर ही हम लोग सोते हैं। तो फिर चार्जर ले कर के फिर वहाँ पर हम डाल देंगे मोबाइल को। मुर्गी सब बाहर निकल गए थे और यहाँ पर देखिए मैं अभी जितने भी बिखरा पड़ा हुआ है सामान सभी मैं समेट दूँगी और जितने भी गंदे बर्तन हैं सब हम निकाल देंगे। रात में ही ये सब करना था, लेकिन हम लोग नहीं किए, क्योंकि रात में लाइट चली गई थी। तो फिर सोचे छोड़ दो, क्योंकि लाइट नहीं रहता है ना तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो फिर छोड़ दिए थे। अभी झटपट से उठ करके आए और सारा सामान हम समेट दिए हैं। फिर झाड़ू लगाएंगे, पूरे किचन की साफ़ सफाई करेंगे, रूम वूम सभी झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम तो यही होता है, उठो और झाड़ू बर्तन करो। तो पहले हम झाड़ू लगा लेंगे। अंदर से झाड़ू करके आधा ले आए हैं, उसके बाद हम किचन की झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हुआ था रात में ज़्यादा, इसलिए उतना ज़्यादा भी गंदा नहीं हुआ था। बार बार खाना पीना बना था, फिर हम अंदर में ले कर के खाए थे। तो फिर उतना चूल्हा को ज़्यादा साफ़ नहीं करना है, बस झाड़ू लगा देना है। पूरे झाड़ू लगा लेंगे और उसके बाद हम बर्तन उर्तन सब तो बाहर निकाल दिए हैं। अभी मुर्गी के लिए भी चारा दिए हैं, क्योंकि मैं जब उठ करके आई ना तो दरवाज़ा खोली तो वो लोग भी मेरे पीछे पीछे हो रहे थे, तो उनके लिए भी चारा दे दी हूँ और वो लोग खा रहे थे। लाइट है ना तो उन्हें भी देख रहा होगा, लाइट जगह हम दे दिए हैं तो खा रही थी। मैं अपने काम पर लगी हूँ। अभी झाड़ू लगाऊंगी, बस अंदर की आंगन को झाड़ू लगाऊंगी और जब उजाला हो जाएगा तो हम बाहर में लगा लेंगे, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुआ है तो दिखता भी नहीं है बाहर पर, तो बाहर नहीं लगाएंगे, बस अंदर ही लगाएंगे झाड़ू। उसके बाद हम चाय बनाएंगे। सुबह सुबह चाय भी पीने का मन करता है, तो पहले हम अंदर की झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद ही चाय बनाएंगे। अभी बच्चे नहीं उठे हैं, कोई नहीं उठे इस टाइम, बस चांदनी जगी है, वो भी नहीं उठी, बिछाना पर ही है। और मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आई हूँ। हाथ मुँह तो मैं धो ली हूँ, उसके बाद ही आई थी चाय बनाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे हस्बैंड ये कप लेकर के आए थे बाज़ार से, बहुत ही अच्छा है, मतलब सुंदर दिख रहा है। तो मेरी चाय बन गई थी, तब तक बच्चे भी उठ गए हैं, ये लोग भी उठ करके आ गए। फिर बोल रहे कि चाय बना माँ, तो हम बोले हाँ, तो दे रहे हैं। तो वो लोग बैठ रहे हैं साइड में, अभी चाय देंगे ये लोग को। ये लोग किताब लेकर के आई है और पढ़ेगी भी और चाय भी पिएगी। तो ये लोग जब भी उठ जाती है ना तो अपने साथ किताब ही पकड़ के उठती है। तो दोनों बच्चे साइड में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अभी मैं भी चाय पीऊँगी, फिर रोहन के पापा के लिए मैं भी पहुँचा दूँगी, उस रूम पे हैं। तो देखिए चाय हम निकाल लिए हैं सभी के लिए, चांदनी के लिए भी, मतलब सभी के लिए निकाल लिए थे चाय। तो सभी हम चाय पी लेंगे। उसके बाद देखिए मैं आटा लगा दी थी और बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आज हमें नाश्ता में रोटी फरमाइश मिली है, तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि आज रोटी खानी है। तो फिर हम ये पालक की भुजिया बनाएंगे और रोटी। तो यहाँ पर देखिए ये कल ही लाए हुए थे, तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, तो हम देख देख के बना लेंगे। अब पालक की साग होती है ना, तो ये सभी पक जाते हैं, तो इसलिए हम बस उसका जो जड़ होता है उसको खाली निकालते हैं। उसके बाद हम पूरा काट लेते हैं अच्छी तरह से, देख देख करके, खाली पका ना हो इसका पत्ता, क्योंकि जल्दी नहीं पकाएंगे ला करके तो फिर पक जाता है, पीला हो जाता है इसका पत्ता। तो ऐसे कल ही लाए थे, तो फिर सुबह में बना रहे हैं, तो फिर उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। और देखिए अभी बहुत उजाला हो गया था, उसके बाद रोहन भी उठ गया है। यहाँ पर भुजिया हम काट के धो करके ले आए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, प्याज लहसुन छील लिए हैं, हम प्याज काट लिए हैं और अभी सब जुगाड़ करके फिर बैठ जाएंगे सब्ज़ी बनाने। तो तेल गरम हो गया था, फिर हम इसमें डाल दिए हैं मिर्चा,
इसको कुछ देरी जलने देते हैं, फिर ये डाल देते हैं लहसुन। तो इसको भी थोड़ा सा जलने देते हैं, फिर हम डालते हैं प्याज। सभी को भी हम भूंज लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम डालेंगे सब्जियां, पालक और आलू की। आलू भी हम छोटा छोटा मतलब बारीक बारीक में काट लिए हैं। उसके बाद हम सभी को भूंज लेंगे और डाल देंगे। तो यहाँ पर ना हम आटा रखे हुए थे, तो रोहन बोल रहा है 2 माह हम रोटी बनाएंगे, हम साइड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा प्याज भुंजा गया था, फिर हम डाल देते हैं सब्जी। तो इसको चला लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद ढक देंगे, ये पकेगा। और एक तरफ सब्जी रहेगी मेरी और एक तरफ ये खाना मतलब रोटी बनेगी एक साइड और एक साइड सब्जी। तो फ्रेंड जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन जब लेट से उठो ना तो फिर काम ही नहीं भागता है। तो इसलिए आप कोशिश करनी पड़ेगी जल्दी उठने की, क्योंकि मैं ही नहीं उठती। उठ जगी तो होती हूँ लेकिन उठती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं साथ में। आज नहीं उठे थे, आज रोहन का भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा था शायद, तो वो हमको नहीं पछड़ा, लेकिन जल्दी ही उठ गए ये लोग भी। और दोनों बच्चे तो जल्दी ही उठ गए थे, जब मेरी चाय बनी थी उस टाइम उठ गए थे। तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे लोग जल्दी उठ जाते हैं साथ में ही। जिनके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे वो तो खुद जानते होंगे कि बच्चे माँ के साथ में ही उठ जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी जल्दी उठने की। और ऐसे जल्दी तो जग जाते हैं लेकिन यही नहीं उठ पाते हैं। तो आजकल ठंडा है ना, उसके कारण बिछौना से भी निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। एक औरत को ऐसे रोज़ दिन जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद ही अपना काम जल्दी होता है। और हमारे देहात में ना जो खेत में काम करते हैं वो लोग तो 3 बजे ही उठ जाते हैं। उठने के बाद खाना पीना बनाते हैं और जल्दी से खा पी करके वो लोग चले जाते हैं। डाँड़ खेत जितने भी काम होते हैं सभी में लग जाते हैं। और बहुत दूर भी काम करने के लिए जाते हैं ट्रेन में बैठ करके, तो वो लोग भी जल्दी से उठ जाते हैं और अपना खाना पीना बना के फिर लेने के लिए भी अपना नाश्ता वगैरह फिर डाल के ले जाती है और जल्दी ही उठ जाती है। लेकिन हम लोग घर पर ही रहते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे होते रहता है। लेकिन यही है कि मुझे सिलाई की भी काम, फिर होटल काम, फिर घर के काम संभालने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अगर जल्दी उठ जाते तो सभी काम मैनेज में हो जाता है, मतलब मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए सब्जी बन गया था एक साइड और एक साइड हम रोटी बना रहे हैं। तो आज सिंपल सा ही रोटी बनाएंगे, क्योंकि आज चाय से भी खाने वाले हैं आधा और आधा भुजिया से भी। तो यहाँ पर देखिए स्कूल की तैयारी में लग गए हैं। तो ड्रेस व्रेस पहन के फिर खाने के लिए बैठे हैं। एक एक दो दो रोटी खाए उसके बाद खाना खा रहे हैं। तो ये कितनों भी रोटी बना के खिला दो लेकिन खाना ज़रूर ही खाएंगे, क्योंकि ये लोग को खाना बहुत पसंद है। उसके बाद देखिए दोपहर का टाइम है। उन लोग को स्कूल भेजने के बाद में कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी, और ये दोपहर का टाइम है जिस टाइम हमारा सारे काम निपट जाते हैं होटल के भी। तो अभी मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी। और देखिए चूल्हा के पीछे मैं कुछ डाल रही थी, तो वो है ना चूल्हा के जो नीचे वाला होते हैं वो टूट गए हैं, तो उसके लिए मैं टेका दे रही थी। दोनों साइड का टूट गया था, तो हम टेका दे करके काम चलाते हैं इसमें। तो वही मैं डाली थी। उसके बाद हम झाड़ू लगा देंगे पूरा अंदर बाहर सब जगह। और कितनों भी साफ़ सफाई करो दोस्तों, फिर भी बच्चा घर में ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो ये तो मैनेज करना पड़ता है, हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो स्कूल से भी आ गए थे इस टाइम बच्चे, और खाना वाना खा रहे हैं ये लोग भी, क्योंकि स्कूल से आ कर के ज़रूर ही खाना खाते हैं। बच्चे लोग को भूख मतलब लगता ही है। तो देखिए रोहनी खा रही है। यहाँ पर आलू बैगन की सब्ज़ी में बनाई थी, बाद में भुजिया तो खैर रोटी से खा लिए थे लेकिन ख़त्म हो गया था। फिर मैं दोपहर के लिए बनाई थी आलू बैगन, तो ही खा रही है। अभी पूरा घर और झाड़ू हो गई है दोपहर की भी। उसके बाद हमको थोड़ा सा लिपाई की काम करनी है। देखिए अभी दिखाते हैं, फट गया है देखिए। तो ये हम मिट्टी लगा करके छोड़े थे ना, उसके बाद हम लिपाई नहीं किए हैं यहाँ पर दोबारा, तो वही फट गए हैं। तो उसी को आज हम छबाई करेंगे, लिपाई छबाई दोनों करेंगे मिट्टी और गोबर से। तो हम मिट्टी ले आए हैं और सब जगह देखिए दरारें दिख रहे होंगे आपको। तो इसको अगर नहीं लिपेंगे तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए हम सोचे कि इसको भी लिपाई पोताई कर देना चाहिए ताकि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर दीपावली वाला घर बना था,
तो उसको भी उठा लिए हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा मिट्टी उट्टी डालने की ज़रूरत है, तो हम सब जगह मिट्टी लगा देंगे। और इस तरह से पूरा घर की बराबर से लिपाई पुताई करके फिर गोबर से लीप दो तो देखने में सुंदर लगती है, फिर लीपने में भी। तो यहाँ पर हम थोड़ा गीला कर रहे हैं मिट्टी को घोल करके। तो अभी फिर हम डालेंगे पूरे में मिट्टी, फिर हम बाद में डालेंगे गोबर और मिट्टी, दोनों से लिपाई कर देंगे पूरे। तो जहाँ जहाँ पर हम लिपे थे ना, तो वहीं पर हम डाल देंगे पूरा। तो देखें इस तरह से, और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अभी तक आप लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताते जाइए कैसे लगता है हमारा वीडियो। तो अभी मैं यहाँ पर पूरा मिट्टी लगा दूँगी, ज़्यादा यहाँ नहीं लगाना है मिट्टी, क्या है कि जहाँ पर फटे थे थोड़ा सा, और जहाँ पर हम दीपावली वाला ईट मतलब बनाए थे बच्चे घर, तो वहाँ पर मिट्टी निकल गया था, तो वहीं पर हम भर दिए। और नीचे की तरफ देखिए अब दरारें बहुत दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो वो सब में हम भरेंगे अभी मिट्टी हम ऐसे फुला करके रखे हुए होते हैं, तो हम कभी भी छबाई के काम शुरू कर देते हैं। एक डिब्बा में मिट्टी घोल करके मैं रखी होती हूँ, अभी भी है, और उसी पर हम रखे रहते हैं हर दिन, ताकि कभी भी ज़रूरत आए लिपाई पोताई की तो मिट्टी फुलाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इसलिए हम फुला करके रखते हैं। बस गोबर की कमी होती है हमारे यहाँ, नहीं तो मिट्टी की तो कमी नहीं है। और हमारे घर पर मिट्टी की कमी नहीं है, और बहुत पड़ोसियों के घर में तो अभी कमी है दोस्तों, क्योंकि ख़रीद के लाना पड़ता है। हमारे यहाँ ना आसपास में है मिट्टी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कंकड़ मिले हुए हैं। तो थोड़ा दूर से 2 इंच से जहाँ खेती होती है, जहाँ पर धान उगाते हैं, तो वहीं से लाना पड़ता है ख़रीद करके। तो हम पहले से, क्योंकि हमारा घर बनाना था, तो फिर हम पहले से ला करके रखे हुए हैं, तो हमारे काम में बहुत आ रहे हैं वो, और ख़त्म होगा तो फिर से ला करके हम रख देंगे। और एक फ्रेंड्स बहुत पहले पूछे थे कि आप मिट्टी कहाँ से लाए हो, बहुत सुंदर है। तो वही फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि 2 इंच से थोड़ा दूर ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास तो कंकड़ ही मिलते हैं लाल वाले, तो आसपास वाला मिट्टी नहीं यूज़ करते हैं। बस वही 2 इंच से जहाँ पर धान उगाते हैं, तो वहीं से लेकर के आते हैं और उसी को रखे रहते हैं बहुत सालों दिन, और उसी से काम करते हैं। पूरे घर की लिपाई होती है, चाहे घर बनाना हो, चाहे कुछ भी लिपाई करना हो, चाहे कुछ भी मिट्टी का काम हो, तो फिर यूज में आ जाता है। बहुत दिन के मतलब बहुत दिनों से रखे हुए थे हैं। हमारे घर पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मतलब हम लोग ना ढेर सारे गिराए थे, घर बनाना था इसलिए, तो इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और बहुत कोई तो गिरा करके 1-2 गाड़ी करके रखते हैं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो छबाई करने के लिए ही काम आता है। तो हमारा तो घर बनाना था इसलिए ज़्यादा गिरा करके रखे थे। तो अभी देखिए ये चूल्हा के पास पेड़ है ना, उसका नीचे हम लिपाई कर रहे हैं। तो चबूतरा यहाँ पर बनाने के लिए बोले थे दोस्तों, लेकिन हम बनाए नहीं हैं, ऐसे ही लिपाई करके हम गोल कर दे रहे हैं। और इसी पर लिपाई पुताई कर देंगे ना, तो फिर ये भी सुंदर लगेगा। और कितनों भी यहाँ पर चबूतरा बना, चाहे कुछ भी, यहाँ पर रहता नहीं है ना, तो इसलिए बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि मिट्टी भी हमारा बहुत ज़्यादा कीमती है, ख़रीद के लाना पड़ता है। जब बारिश हो जाती है ना, तो फिर धुला करके नीचे बह जाता है। अगर ईंटा सबसे बनाएंगे तो अच्छा है, लेकिन ईंटा भी तो चाहिए, ईंटा भी नहीं है हमारा, और इसलिए हम यहाँ पर नहीं बनाए हैं। कभी मूड मतलब चेंज हो जाए तो फिर हम बना भी सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं बनाए हैं। इस चूल्हा पर भी अभी काम नहीं हो रहा है। कभी कभी यहाँ पर भी हम जला लेते हैं। और बच्चे लोग के होती है ठंड के दिनों में, तो ऐसे सुबह के टाइम में जलाने चाहिए, लेकिन नहीं जलाए हैं, कभी कभी जला लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लिपाई कर दिए, पूरा आंगन की लिपाई नहीं करेंगे अभी। और जहाँ पर हम शुरुआत में छाबे थे, वहीं पर भी हम गोबर मिट्टी से दोनों से लिपाई कर दे रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा, 1-2 बार में बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से लिपाई पोताई करते रहने से घर ना बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही।